नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सम्राट सौरभ और आप देख रहे हैं नॉलेज। तो दोस्तों, आज जो है क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का जो है 7वां चैप्टर आ चुका है और 6 चैप्टर आपका पहले कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। और क्लास 6 का जो है साइंस भी कंप्लीट हो चुका है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, तो आपका 7वां चैप्टर है राज्य से साम्राज्य। चलिए देखते हैं राज्य से साम्राज्य। देखिए, अशोक जी साम्राज्य पर शासन करते थे। उसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या जो है कौटिल्य उसका नाम था ने एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चंद्रगुप्त के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब से मिलती है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। और देखिए, दूसरी तरफ से उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, साम्राज्य में बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत में जैसे इलाके में ज़्यादातर हिस्से जंगल से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रह और जानवरों का शिकार करके अपना जीविका चलाते थे। चलिए और आगे देखिए, साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार के भोजन करते थे, यहाँ तक कि अलग अलग किस्म के पोशाक भी पहनते थे। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, वंश देखिए किसको कहते हैं। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उसे ही वंश कहा जाता है। मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त और उसके जो है बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र जो है अशोक। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न होते थे। चलिए देखते हैं। देखिए, चूँकि साम्राज्य राज्य से बड़े होते थे और जो है उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती थी, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती थी। अब देखिए, इस कारण से उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत भी होती थी। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, यह साम्राज्य का प्रशासन। देखिए, मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्से पर अलग अलग ढंग के शासन किया जाता था। अलग अलग ढंग से जो है शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। देखिए, इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसान और पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए देखिए राजा और अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेश का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको जो है सजा देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे और जो है राजा के जासूस अधिकारियों के कार्य और कला पर नज़र रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार के विशिष्ट मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। अब देखिए आगे। देखिए, परदेशी केंद्रों के बीच जो है विस्तृत क्षेत्र थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे
उसे इकट्ठा कर लिया जाता था। और जो है उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा गया कि उत्तर पश्चिम कंबल में, देखिए कंबल के लिए, और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में जो है इकट्ठा किए जाते थे और अंत में जंगल वाले इलाका आते थे। वहाँ लोग रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। चलिए आगे देखते हैं। इनमें जो है इनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसे चीज़ें ला कर दे। अब देखिए नजराना। नजराना क्या होता था? जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठा किए जाते थे वहीं नजराना अनियमित रूप से दिया जाता था। देखिए ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में, देखिए प्राय ऐसे लोगों के लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। नजराना जो है लोग स्वेच्छा से अपने मन से देते थे और कर सबको तो देना पड़ता ही था। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अशोक एक अनोखा सम्राट। देखिए अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वे ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश को पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उसे युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। उन्होंने धम्म अर्थात जो है धर्म का पालन करने और दूसरों को उसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि धर्म मतलब जो है धर्म होता है। धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश। अशोक जो है सम्राट का जो है संदेश अपने प्रजा के लिए क्या था? देखिए अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना, हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। दोस्तों तो आपका जो है आज 7वां चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगला चैप्टर भी आपका जल्द आ जाएगा। चलिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।